नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। काव्य रचनाओं के अंतर्गत हम बिहारी रत्नाकर का पाठ कर रहे हैं और बिहारी रत्नाकर का अनुवाद और उसके संबंध में कुछ अन्य बातें समझ रहे हैं। मूलतः हमारा ध्यान वो अनुवाद पर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और भी देख रहे हैं हम, जो सामान्यतः कभी कभी पूछ ली जाती है। तो अनुवाद के अलावा जो बातें वो आपको नोट करनी है। अनुवाद आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 13वां दोहा हम पढ़ रहे हैं। बिहारी रत्नाकर के बारे में सामान्य 2-4 बातें थी जो हमने पहली क्लास में कर ली है, ठीक है। दोहा देखिए। जोग जुगति सिखबे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैत था कानन सेवत नैन। ये असल में नायिका का सौंदर्य वर्णन है, ठीक है। यह नायिका का, इसमें नायिका के नेत्रों का और नायिका के यौवन का वर्णन है, ठीक है। और असल में यह सखियों का कथन है। जैसे कोई सखियां मजाक करते हुए कहती है, उस प्रकार का यह कथन है और इसमें श्लेष है, ठीक है। पहले हम सामान्य कथन की बात करते हैं, श्लेष तो बाद में देख लेंगे। कि कानन सेवत नैन, यहां से शुरुआत करते हैं। कानन का मतलब है कानों को, सेवत का मतलब है सेवा करने लगे हैं, कानों का सेवन करने लगे हैं, यानी कानों को टच करने लगे हैं। अगर हमने ये पहले भी चर्चा की है, शायद एक दिन मैंने पहले भी चर्चा की थी कि नेत्रों का कानों तक जाना अच्छा माना जाता है। ये पहले भी हमने चर्चा की कि नायिका जैसे जैसे यौवन की प्राप्ति होती है उसको, तो हम पहले भी ये बात 2-3 दोहों में आ चुकी है कि उसके नेत्र है वो विस्तृत होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं, है ना। तो यौवन के आगमन का ये लक्षण है। तो यहाँ उसी लक्षण की बात की गई है कि तुम्हारे नेत्र हैं वो कानों का सेवन करने लगे, ठीक है। नेत्रों की बात हो रही है अब। जोग जुगति सिखबे सबे। जोग, जोग मतलब योग और योग का मतलब मिलना। जुगति का मतलब है युक्ति और युक्ति का मतलब है उपाय। सिखबे सीख गए हैं, सबे सारी, मनो मानो ऐसा लगता है, महामुनि महायोगी, मैन कामदेव। मैन का मतलब क्या है? कामदेव। चाहत चाहते हैं, पिए प्रियतम से, अद्वैत। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब है दो, मतलब भिन्नता, ठीक है, अलग अलग होना। और अद्वैत का मतलब है एक ही हो जाना, ठीक है। चाहत पिय अद्वैतता मतलब प्रियतम से एकाकार होना चाहते हैं। अब मैं पूरा अनुवाद करता हूं कि मानो ऐसा लगता है कि महामुनि कामदेव से तुम्हारे नेत्रों ने मिलन के समस्त उपाय सीख लिए हैं, मिलने की तमाम युक्तियां सीख ली हैं और वह अब अपने प्रियतम से एकाकार होने लगे हैं। तुम्हारे नेत्र अब कानों का सेवन करने लगे हैं। कैसे घुमा लो बात को। तुम्हारे नेत्र अब कानों का सेवन करने लगे हैं। नायिका से कह रही है बात सखियां उसकी कि तुम्हारे नेत्र अब कानों का सेवन करने लगे हैं। कानन सेवत नैन, तुम्हारे नेत्र अब कानों का सेवन करने लगे हैं। और ऐसा लगता है, मानो उत्प्रेक्षा आ गई यहाँ पे, मानो ऐसा लगता है कि उन नेत्रों ने महायोगी कामदेव से मिलने के समस्त उपाय सीख लिए हैं और अब वे अपने प्रियतम से एकाकार होना चाहते हैं। यानी अब तुम में वो लालसाएं जाग गई है कि तुम अपने प्रियतम से मिलना चाहती हो। तो इसमें जोग जुक्ति सीखने की बात, कामदेव से सीखने की बात सब नेत्रों के संबंध में हो रही है, ठीक है। इसका एक दूसरा अर्थ में निकल सकता है। कानन, कानन का मतलब एक अर्थ जंगल भी होता है और सेवत का मतलब सेवन करना। और नैन यानी नेत्र, योगियों के नेत्र भी तो जंगल का सेवन करते हैं। योगियों के नेत्र जंगल का सेवन कब करते हैं? जब वो वहां पे तपस्या करते हैं, तप आदि करते हैं। तो दूसरा अर्थ योगियों के संबंध में दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसका योगियों के संबंध में दूसरा अर्थ देखो। जोग यानी योग, योग साधना, ठीक है। जुगति यानी युक्ति, योग साधना की जितनी युक्तियां होती है, योग के जितने आसन प्राणायाम यम नियम समाधि जो भी होता है, ठीक है, सीखे सबे, सब सीख लिए हैं। मनो मानो ऐसा लगता है, महामुनि महामुनि से। अब मैन का अर्थ यहां पे कामदेव रहेगा, ठीक है। चाहत पिय, यहां पिय का मतलब है परमात्मा। पहले तो इसका अर्थ था नायक और अब इसका अर्थ क्या हो गया? परमात्मा। चाहत पिय अद्वैतता,
अब परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं। इसीलिए कानन सेवत नैन, इसलिए योगियों के नेत्र अब जंगल का सेवन करने लगे हैं। ठीक है, अब योगियों के संबंध में मैं दोबारा बोलता हूं। ठीक है, योगियों के नेत्र अब कानन सेवत यानी जंगल का सेवन करने लगे हैं, जंगल में रहने लगे हैं, और उन्होंने किसी महायोगी से मानो योग की समस्त प्रकार की युक्तियां, योग के समस्त प्रकार के उपाय सीख लिए हैं, और अब वो जंगल में रहने लगे हैं, तप करने लगे हैं, और अब वे परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं। ये दो प्रकार के अर्थ है, लेकिन नायिका का अर्थ प्रधान है। मुझे लगता है कि प्रश्न उससे ज़्यादा संबंधित होता है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। अगर मान लो अपने कानन की अर्थ बात करें तो इसके दो अर्थ होते हैं, जंगल और कान, श्रवण इंद्रिया। ठीक है, और जोग का अर्थ मिलना और योग, प्रिय का मतलब परमात्मा, और नायक अद्वैतता का मतलब एकाकार होना। ठीक है, महामुनि यानी महायोगी। ठीक है, तो जहां दो दो अर्थ निकलते हैं वो दो दो अर्थ परीक्षा में आ सकते हैं, और अगर परीक्षा में यह शब्द पूछा जाए इसका अर्थ क्या है तो वहां पे जंगल और कान दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपने को दोनों अर्थ दिमाग में रखने। बात तो मुख्य अर्थ नायिका की हो रही है, नायिका के सौंदर्य की हो रही है, ये सखियों का कथन है। तो इसमें श्लेष अलंकार भी है, जहां दो दो अर्थ निकल रहे हैं वहां पे श्लेष अलंकार भी है, और मनो महामुनि मैन में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है, अब इसमें अगर रूपक आदि की बात करें, किसको किसका रूप दिया गया, तो नेत्र को योगियों का रूप दिया गया है। ठीक है, कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी अब कानों का सेवन करने लगे हैं। मानो ऐसा लगता है कि कामदेव रूपी महामुनि से योग की युक्तियां यानी मिलने के सब उपाय सीख लिए हैं, और अब परमात्मा रूपी नायक से वो एकाकार होना चाहते हैं। ऐसे भी इसका अर्थ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो दो अर्थ अलग करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले नायिका के संदर्भ में बात कर लो, और फिर योगियों के संबंध में बात कर लो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नायिका इसमें जो लिखी गई है वो लिखी गई नव यौवना मुग्धा। ये आप लिखते रहे अपनी PDF पर, आपने हार्ड कॉपी निकाल ली होगी, है ना, उसी के हिसाब से नायिका इसमें जो बताई गई है वो नव यौवना मुग्धा है। अगला दोहा देखिए 14, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आग कली न रली करे अली अली जियत जानी। ये अच्छा दोहा है, यहाँ से एक अलग प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। इसमें एक नायिका जो लिखी गई है उसको मध्या नायिका कहा गया है, लेकिन कभी कभी इसको खंडिता नायिका भी कहा गया है। ठीक है, मध्या नायिका है वो विवाह के कुछ समय के बाद की जो नायिका होती है वो मध्या नायिका कहलाती, और खंडिता नायिका वो कहलाती है जिसको ऐसा एहसास होता है कि मेरा जो प्रियतम है वह किसी और स्त्री में अनुरक्त है, या किसी और स्त्री के साथ समय बिताकर लौटा है, तो वो खंडिता नायिका मानी जाती है। इसमें जो नायिका है वो ऐसी खंडिता नायिका है, और उसको समझा रही है उसकी सखी। ठीक है, आमतौर पर इन दोहों में तीन पार्टी होती है, एक होता है नायक, एक होती है नायिका, और एक होती है बीच में सखी। ये बात कह रही है सखी, और किसे कह रही है, नायिका को, और किसके संबंध में, नायक के संबंध में। ठीक है, नायक के संबंध में, क्योंकि नायिका ने नायक पर शक कर लिया है, नायिका को नायक पर भरोसा नहीं है। तो जो सखी है वो कह रही है तुम तो कान की बड़ी कच्ची है, अपना जो राजा है, अपना जो नायक है वो ऐसा नहीं है। ये इसमें बात चल रही है। तो खरी पातरी कान की, खरी बिल्कुल, पातरी पतली, कान की, तू कान की बड़ी पतली है। खरी पातरी कान की, तू बिल्कुल तू कान की बड़ी पतली है। कान की पतली होने का मतलब कान की कच्ची होना, और कान की कच्ची होने का मतलब है एक सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, या एक मुहावरे टाइप चीज इस्तेमाल हो गई है कवि के द्वारा। खरी पातरी कान की, कि तू कान की बड़ी कच्ची है। कौन बहाऊ बानी, बानी का मतलब है बाण यानी आदत। ठीक है, बहाऊ बहा ले जाएगी, कौन, पता नहीं कब, पता नहीं कब तुम्हें यह बांध, तुम्हारी जो आदत है वो तुम्हें बहा ले जाएगी। कभी ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी आदत तुम्हें ले डूबे, ये कहना चाहती है वो। खरी पातरी कान की, तो कान की बड़ी बिल्कुल पतली हो, बड़ी कच्ची हो, जो भी कोई कहता उस बात पे तुम विश्वास कर लेती हो। कौन बहाऊ बानी, कौन किसको पता है, बहाऊ बहा ले जाएगी, बानी यह आदत, कभी आदत तुम्हारी आदत है वो ले डूबेगी, तब कभी बहा ले जाएगी, इससे तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये कहना चाहती हो।
आक कली न रली करे अली। अली का मतलब है भ्रमर, और यहां प्रतीक के अर्थ में है नायक। ठीक है। आक एक पौधा होता है, हमारे राजस्थान में तो ये बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसको यहां इसमें मदार अर्थ दिया गया, मदार। ठीक है। लेकिन हमें तो मदार अर्थ करने की जरूरत नहीं है, आक अपने आप में हम जानते हैं। ठीक है। कली का मतलब है आग का फूल, रली का मतलब है विहार करना, मतलब रमण करना, साथ में रहना, समय बिताना आदि। ठीक है। तो सखी कहती है कि तू तो कान की बड़ी कच्ची है, ये तुम्हें आदत तुम्हारी कभी ले डूबेगी। हमारा जो नायक भंवरा है ना, इसमें ये बात अनोक्ति है इस लाइन में कि भंवरा कभी भी आक की कली से रली नहीं करता। आक की कली न रली करे, रमण नहीं करता, विहार नहीं करता, उसके साथ समय नहीं बिताता, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें अनुरक्त नहीं होता। भंवरा कभी भी आग कली से रली नहीं करता, भंवरा कभी भी मदार की कली से, आग की कली से रमण या नहीं करता या प्रेम नहीं करता। अब इसमें इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। यही है सूक्ष्म सौंदर्य बिहारी का। इसके 2-3 अर्थ हो सकते हैं। शब्दार्थ तो इसका ये है कि भंवरा कभी भी आग की कली के साथ विहार नहीं करता, लेकिन भंवरे की आग की कली की यहां पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, ये बात सही है, इसमें व्यंजना लक्षणा नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ की यूं बाधा नहीं होती, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ यह निकलता है कि हमारा जो नायक है वो असल में किसी ऐसी वैसी नायिका के साथ या तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी नायिका के साथ समय नहीं बिता सकता, वो दूसरी साथ नायिका के साथ अनुरक्त नहीं हो सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता। तो नायक कौन है यहाँ पे? भंवरा। और आग की कलियां कौन है? इस नायिका को छोड़कर अन्य जो नायिका हैं वो आग की कलियां हैं। अब इसमें एक बात और भी निकल गई। एक बात तो ये निकली कि हमारा जो राजा है वो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी नायिकाओं के साथ विहार नहीं कर सकता। तीसरी बात यह भी निकल गई कि बाकी सारी नायिकाएं तो आग की कली है और तू कोई गुलाब की कली, कोई मालती कली, पता नहीं कौन से पुष्प की कली है। मतलब तो इन सब नायिकाओं में से श्रेष्ठ है, तुम्हारा उनका लेवल एक ही है क्या? सखी कहना चाहती है, अच्छा तुम्हें छोड़कर वो कोई दूसरी नायिकाओं के पास जाएगा क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बाकी सारी की सारी आग की कलियां, मदार की कलियां। तो एक बहाने से नायिका के सौंदर्य का वर्णन भी हो गया। अब वो खुश हो जाएगी। एक तीर में 2 शिकार कर दिए। एक तीर में उसने एक तो नायक को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और दूसरी नायिका के सौंदर्य का वर्णन भी कर दिया कि बाकी तो सारी आग की कलियां। भंवरा कभी आग कली के साथ विहार करता ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो किसी दूसरी नायिका के पास जाए। ठीक है। अली हे सखी जिए मन में जानी जान लो। हे सखी ये बात मन में जान लो, आगे तो कोई अर्थ ही नहीं है, आगे तो केवल संबोधन है। हे सखी यह बात मन में जान लो कि भंवरा कभी भी आग की कली के साथ विहार नहीं करता। ठीक है। तो इसमें कई अर्थ निकलते हैं। और कोई विशेष बात? अच्छा, अली अली आने से यमक अलंकार हो गया है। अली भंवरा, अली सखी। ठीक है। नायिका इसमें लिख दिया है मैंने मध्य नायिका। ठीक है। और ये जो नायिका है वो एक प्रकार से खंडित नायिका भी कहलाती है, हमने देख लिया ये। अगला दोहा देखिए। पिय बिछुरन को दुस्सह दुख, हर्षु जात प्योसार, दुर्जोधन लो देखियत तजत प्राण इहि पार। ये इसके बारे में कहा गया कि पहले यह नायिका है वो असल में मुग्धा थी। पहले यह नायिका मुग्धा थी, यानी नायक पर मोहित हुई, फिर नायक के साथ विवाह हो गया, है ना। और अब यह नायक मध्या होने जा रही है, नायिका। ये ऐसा लिखा है नायिका के संबंध में, जो यहाँ लिखा है मैं आपको वही बताऊंगा। बिहारी रत्नाकर की जो किताब में लिखा है उसी में वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसको आप नोट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर इससे काम चल जाएगा, और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें याद करने की जरूरत नहीं है। यह सखी का कथन है। कोई एक नायिका है जो अपने ससुराल से पीहर की तरफ जा रही है, रवाना हुई है हाथ में सूटकेस लेकर, ऐसे, है ना। तो सखी कहती है कि देखो बेचारी कितनी कष्ट में है। कष्ट कैसा? कष्ट ये है कि एक तो उसके मन में पीहर जाने की बड़ी खुशी हो रही है, पीहर वालों से मिलेगी, उनको देखेगी, और एक इधर प्रियतम से बिछड़ने का असहनीय दुख, अभी अभी तो विवाह हुआ है। तो एक साथ खुशी और दुख, 2 भाव उसके भीतर आ रहे हैं।
है ना। एक ही साथ एक मतलब दुख भी है खुशी भी है। तो दुर्योधन को ऐसा श्राप मिला था कि तुम तब प्राण त्यागोगे तब तुम्हें खुशी और सुख एक साथ, दुख और सुख एक साथ मिलेंगे। तो नायिका कहती है, आशंका व्यक्त करती है कहीं ऐसा नहीं हो कि दुर्योधन की तरह इस बार प्राण त्याग दे। ठीक है, बड़ा सिंपल दुआ है। पिए बिछुड़न को दुस है दुख, पिए यानी प्रियतम, बिछुड़न यानी बिछड़ने को, दुस है असहनीय, दुख यानी दुख, प्रियतम से बिछड़ने का असहनीय दुख। और हर्ष यानी खुशी, जात जाते हुए, प्योसार यानी पीहर। ऐसे शब्दों के तो मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। हर्ष जात प्योसार और पीहर जाने की खुशी। दुर्योधन लो, लो का मतलब है की तरह, यह शब्द कई बार बता दिया मैंने आपको। देखियत, दुर्योधन की तरह देखिएगा, तजत प्राण यही बार, इस बार यह शायद प्राण त्याग देगी, क्योंकि उसको एक साथ दो प्रकार के भाव उसके मन में आ रहे हैं। ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं। सखी का कथन है, आगे देखिए। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसती सा पल्लव डार। ऐसे कथनों का हम नहीं कह सकते कि सखी का है, एक नायक का है। हालांकि इसमें नायिका का सौंदर्य वर्णन है, तो 99% ये नायक का कथन हो जाता है, क्योंकि नायिका के सौंदर्य वर्णन तो नायक ही करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें नायिका का सौंदर्य वर्णन, और जहां सौंदर्य वर्णन हो वहां पे श्रृंगार भी हो जाता है अपने आप में। ये तो हमने पहले पढ़ा है कई बार, है ना, उत्प्रेक्ष्य अलंकार में पढ़ा था, याद आया। नायिका का सौंदर्य वर्णन किया जा रहा है, बड़ी इसमें कई बात गहरी भी है। ठीक है, झीने पट में यानी झीने वस्त्र में, झुलमुली झिलमिलाती है, झलकती दिखाई देती है। असल में झलकने में और दिखाई देने में अंतर होता है। दिखाई देना होता है साफ साफ, और झलकने में होता है कुछ दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओप का मतलब है आभा, और अपार का मतलब है असीमित, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पार नहीं। पहली लाइन में क्या कहता है कवि कि झीने वस्त्रों में नायिका की अंगों की जो आभा है वो झिलमिलाती हुई झलकती है। झीने वस्त्रों में नायिका के अंगों की अपार आभा, है ना, आभा का विशेषण है अपार। तो झीने वस्त्रों में नायिका के अंगों की अपार आभा झिलमिलाती हुई झलकती है। अब नायिका ने झीने वस्त्र पहन रखे, तो झीने वस्त्रों में से नायिका का जो सौंदर्य है, उनके अंग है वो दिखाई दे रहे हैं। तो झीने वस्त्रों में से दिखाई देंगे तो झलक मतलब एक प्रकार से, तो क्योंकि जो वस्त्र हिलते हैं तो उसमें से अंगों का सौंदर्य वो झिलमिलाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसलिए कवि ने झिलमिलाने और झलकने का प्रयोग किया, दिखाने का प्रयोग नहीं किया। ये कवि की बारीक ऑब्जर्वेशन है। नायिका के संबंध में इतना बारीक ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है परमात्मा का भी नहीं हो सकता जितना बिहारी का है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। हम ये भी नहीं कह सकते, मैं आमतौर पर हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो हम ये कहता हूं हमने गांव में देखा है, लेकिन मैं विद्यार्थी को ये भी नहीं कह सकता। आपने गांव में देखा होगा ऐसी नायिका जिसने झीने वस्त्र पहन रखे हो, जिसके अंगों का सौंदर्य वो झिलमिलाता वो, है ना। तो झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, मनु मानो ऐसा लगता हो, सुर तरु की यानी कल्प वृक्ष की, सिंधु में मतलब सागर में, लसती शोभा देती है, से पल्लव पत्तों सहित, डाल यानी डाली। मानो ऐसा लगता है कि सागर में, समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल पत्तों सहित शोभा देती हूं। झीने वस्त्रों में नायिका का अपार सौंदर्य इस प्रकार से झिलमिलाता हुआ झलकता है कि मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाल पत्तों सहित शोभा देती है। इसमें एक तरफ तो नायिका के अंग हैं या नायिका का सौंदर्य है, और दूसरी तरफ कल्प वृक्ष है। क्या कल्प वृक्ष नायिका है? नहीं, कल्प वृक्ष नायिका नहीं है। तो क्या पत्ते नायिका है? नहीं। डाल ये डाल नायिका है। आपको ये कल्पना तो करनी पड़ सकती है, जैसे अपने गांव में तालाब होता है और तालाब के किनारे पीपल का पेड़ होता है। पीपल की एक डाल है वो यूं तालाब के ऊपर से यूं चली जाती है अंदर, पानी के ऊपर चली जाती है, और वो जो पीपल की डाल पानी के ऊपर चली गई है
उसकी परछाई पानी में पड़ेगी तो वो डाल दिखाई देगी पानी में और उसके पत्ते दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी ही कल्पना करनी है। नायिका के जो वस्त्र हैं झीने, वो पानी है। ठीक है, और नायिका का जो संपूर्ण शरीर है वो डाल है, और नायिका के जो अंग है वो यहाँ पत्ते हैं। बस काम हो गया। ठीक है, झीने वस्त्रों में नायिका का अपार सौंदर्य झिलमिलाता हुआ ऐसे दिखाई देता है, ऐसे झलकता है जैसे कल्प वृक्ष की डाल समुद्र में पत्तों सहित शोभा देती है। पत्तों सहित। अब कोई पूछ ले तो पूछ ले सहपल्लव का मतलब क्या है? पत्तों सहित। लेकिन यहां नायिका के संबंध में क्या होंगे? नायिका के अंग। भाई नायिका के अंगों की तुलना पत्तों से की जा सकती है, तो फिर डाल क्या है? डाल नायिका है। ठीक है, कल्प वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि कवि ने नायिका की तुलना डाल से की है। हाँ, डाल वो कल्प वृक्ष की है, इतनी बात। नायिका की तुलना कवि ने डाल से की है, कल्प वृक्ष से नहीं की। नायिका के अंगों की तुलना उसने कल्प वृक्ष के डाल के पत्तों से की है, कल्प वृक्ष से नहीं की है। ये तो आगे सोचने की बात। एक बार अनुवाद आ जाए तो सोचते रहिए, फिर इसका तो कोई अंत नहीं। एक बात यह भी है, आप इसको जब सुन ले एक बार और आपके हाथ में अगर कोई कागज़ है तो उस पर लिख लें, है ना। बिहारी के 25 दोहों की PDF कहीं भी मिल जाएगी, उसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद में उसको नोट कर लें, उसके बाद में सोचते रहिए अच्छा क्या है क्या, इसका तो अनंत है ना। और कोई विशेष बात है तो मैं आपको बताता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार तो मनु में आ ही गया। ठीक है, इसको हमने उत्प्रेक्षा में पढ़ा था। ये नायक का कथन है, और नायक ने उसके अंगों की, उसकी आभा का वर्णन किया है। ठीक है, अगला दोहा देखिए। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी। इसको कहते हैं सूक्ष्म सौंदर्य। बिहारी दुरारूढ़ कल्पना के कवि हैं, है ना। दुरारूढ़ कल्पना के कवि उसको कहेंगे जो बहुत दूर की कल्पना करता हो। पीछे के दोहों में कोई ऐसी विशेष बात जो अपने को एक्स्ट्रा ज्ञान कहीं मिलता हो, है ना। जैसे इसमें योग संदेश का भी कवि को ध्यान है। जैसे प्रश्न आता है ना, एक बार प्रश्न आया था कि हमने एक दोहा पढ़ा था ना कि अपने अंग के जान के जौबन नृपति प्रवीण। तो ये प्रश्न आया था एक बार स्कूल लेक्चरर में, और इसमें पूछा गया इसमें कवि को किसका ज्ञान संकेतित होता है? तो नीचे लिखा था राजनीतिक चेतना। कभी इसके माध्यम से कवि ये भी जानता है कि राजनीति में क्या होता है, तो इसके माध्यम से कवि ये भी जानता है कि योग में क्या होता है। ठीक है, ये तो खास ऐसी कोई बात नहीं है। कोई विशेष बात हो तो अपने देखते हैं। ठीक है, यानी कवि शराबियों के बारे में भी जानता है। ठीक है, और ये ज्योतिष के संबंध में, ये तो मैंने बता दिया होगा शायद, कवि ज्योतिष के संबंध में, इससे ज्योतिष का ज्ञान दिखाई देता है कवि का, है ना। इसमें राजनीतिक चेतना है, ये भी लिख लें आप बस। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी। नायक का कथन है, और नायक का कथन दो प्रकार से हो सकता है। या तो वह किसी दूती या सखी से कहेगा, या अपने मन में कहेगा। मन में कहेगा तो वह स्वगत कथन हो जाता है। इसके बारे में लिखा है कि यह स्वगत कथन है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ये दोहा बताया है रूपक अलंकार में, सांग रूपक में। इसमें सांग रूपक है। हमने चर्चा की थी कि मान लो पहले के जमाने में यात्री जाते थे तो वो क्या करते थे कि मतलब जंगल से होके गुजरते थे, तो जंगल में ठग रहते थे, उनको लूट लेते थे यात्रियों को। वो लूटते कैसे थे? वो क्या करते कि पहले तो एक गड्ढा खोद के रखते और गड्ढे पे ऐसे घास फूस डाल देते। फिर जैसे यात्री आता तो यात्री की आंख पे ऐसे रोशनी मारते, शीशे की, कांच की। तो जैसे उसकी आंख पे वो रोशनी मारते तो उसके क्या है कि वो एक प्रकार से चुंदिया जाता तो उसको वो गड्ढे में गिर जाता तो उसके फांसी डाल के उसको मार देते और उसको लूट लेते। ऐसी घटना यहाँ हुई है। इस बार ठग कौन है? रूप है, ये लिखा रूप ठग। एक रूपक तो हो गया। मारा कौन गया? यात्री कौन है? नेत्र रूपी यात्री। किसके नेत्र? नायक के नेत्र। अच्छा, इसमें नायक की बात नहीं, मारा गया है वो नायक नहीं है, वो नायक के नेत्र। नैन बटोही मारी, नेत्र रूपी यात्री मारे गए। किसने मारा? रूप ठग ने। ठीक है, और फांसी किसकी डाली?
फांसी की फांसी डाल ली। और गड्ढा किसका? ठोडी में जो गड्ढा पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? मतलब ठोडी में गड्ढे, डिंपल तो नहीं बोलते, डिंपल तो अलग होता। डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग। अब आपको पूरा ये बिल्कुल हल्का लगने लगा है मेरे हिसाब से, है ना? आज देखो इधर थोड़ी कल्पना कर लेते हैं अपने भी। नायिका खड़ी है इधर और ये इधर नायक खड़ा है। नायक के नेत्र चले नायिका की ओर, नायक के नेत्र नायिका के सौंदर्य की ओर जा रहे हैं, मुंह की ओर देख रहे हैं। इतने में नायिका के रूप ने क्या किया? अपने रूप की चकाचौंध, चिलक चौंध, चिलक यानी पड़को, ठीक है, अपने रूप की चकाचौंध उन नेत्रों के ऊपर फेंकी तो नेत्र क्या हो गए? अंधे हो गए। फिर उस पर फांसी की फांसी डाल के, नायक के नेत्रों के फांसी की फांसी डाल दी और अपने ठोडी के गड्ढे में पटक दिया, डारे डाल दिया और नेत्र रूपी यात्री को मार दिया। मतलब इसका भावार्थ तो यह निकलता है कि नायक के नेत्र अब नायिका के ठोडी के गड्ढे से हिलते ही नहीं है। भावार्थ तो इसका यह निकलता है। बात तो इतनी हुई है, नायक के नेत्र, नायक की नजर अब नायिका के ठोडी के गड्ढे से निकलती नहीं। तो नायक ने सोचा है कि ये अपने नेत्र हिल क्यों नहीं रहे। फिर उसके दिमाग में आती है हिले कैसे, इनको तो मार दिया, नायिका के सौंदर्य रूपी ठग ने मार दिया, है ना? और क्या हुआ, कैसे मारे गए? तब नायक को याद आता है कि अपने को तो होश ही नहीं है कब मारे गए, क्योंकि ये चकाचौंध में आ गए थे। और जैसे ही नायिका हंसी, ये वहीं मर गए फांसी की फांसी डाल के, ठीक है? ये सब देखते हैं, रूपक है, हांसी रूपी फांसी, है ना, नेत्र रूपी बटोही, सौंदर्य रूपी ठग, है ना, ये सब रूपक है, सांग रूपक आता है यहाँ पर। और कोई बात मैं आपको बताता हूं, सांग रूपक हो गया। बस नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, शोभा का वर्णन है। अगला दोहा देखिए, कीने हूं कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कोनू, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। ये नायिका का कथन है। ये तो वैसे भक्त का भी हो सकता है, लेकिन इस किताब में लिखा है नायिका का है, ठीक है? इसलिए नायिका कहती है, सखी ने कहा कि तू उसको छोड़ दे, है ना, तू इसके पीछे पीछे मत घूम, इस प्रकार की बातें कही होगी। तब नायिका ने कहा कि मैं उसको कैसे छोड़ूं, मेरा मन उसके रूप में इस तरह से मिल गया जैसे पानी में नमक मिल गया। क्या पानी से नमक अलग किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन नायिका को पता नहीं है उस रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है? इसलिए वो कहती है मेरा मन नायक के रूप में ऐसे मिल गया जैसे पानी में नमक मिल जाता है। अब उसको निकाले कौन? और मैंने खुद ने करोड़ों प्रयास किए, मैं बावड़ी होना ही नहीं चाहती, मैं तो होश में रहना चाहती हूं, लेकिन मैं तो बावड़ी हो गई उसके पीछे। तो नायिका कहती है कीने हूं कोरिक जतन। देखो हूं के दो अर्थ होते हैं, हूं का एक अर्थ मैं भी होता है, लेकिन वो ब्रज भाषा में क्या हो जाता है? हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा किए हैं, कीने हूं मतलब किए हैं, कोरिक यानी कोटि, जतन यानी प्रयत्न, मैंने खुद करोड़ों प्रयत्न कर लिए उससे हटने के, नायक से हटने के, श्री कृष्ण से हटने के, क्योंकि यहाँ पे मोहन है तो अपने श्री कृष्ण ही कर देते हैं। अब कही काढ़े कोनू, अब कही कहो काढ़े निकाले कौन, कौन निकाले? अब मुझे उससे कौन निकाले, कौन छुटकारा दिलाए? क्योंकि वो मन मोहन, ये भो की वजह मतलब मुझे लगता है मोह होना चाहिए, लेकिन ये मोह है नहीं। अगर मैं इसको सोचूं तो मोह सोचूं, बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा इससे, ठीक है? मोह मन, मेरा मन मोहन रूप मिली, मोहन के रूप में ऐसे मिल गया है, पानी में को लोनू, पानी में जैसे लवण यानी लवण सॉरी, लोनू का मतलब है लवण, तो जैसे पानी में नमक मिल जाता है। मेरा मन श्री कृष्ण के रूप में इस प्रकार से मिल गया जैसे पानी में नमक मिल जाता है। तो अब इसको निकाले कौन? तो अब संभव नहीं है इसको निकालना, है ना? तो नायिका का कथन है, और यह नायक की प्रशंसा हो रही है एक प्रकार से कि नायक है वो इतना सुंदर है कि उसके मन से मेरा मतलब उस रूप से मेरा मन हटता नहीं है, ठीक है? अगला दोहा देखिए, लगो सुमन होए है सफल आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदयता बारी।
बड़ा गहरा दोहा है, दो अर्थ है इसके, ठीक है। एक माली के संदर्भ में और एक नायिका के संदर्भ में। माली के संदर्भ में और नायिका के संदर्भ में दो अर्थ निकलेंगे। और असल में माली के संदर्भ में या नायिका के संदर्भ में यह एक सखी का कथन है। एक राजा के अनेक रानियां होती है, ठीक है। एक राजा के अनेक रानियां होती है, तो राजा एक समय एक रानी के पास रहता है, फिर कुछ समय दूसरी रानी के पास रहता है। तो उनमें क्या है कि एक प्रकार से शोषण का भाव भी आ जाता है, उनके अंदर द्वेष भावनाएं भी आ जाती है, कुछ अनिश्चय की भावनाएं और कुछ हम कहेंगे असुरक्षा की भावनाएं भी आ जाती है कि राजा मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, या वह राजा से रूठी होगी नायिका, ये नायिका हो सकता है राजा से रूठी हुई हो, या इस नायिका के मन में यह भय हो कि राजा तुमसे प्रेम नहीं करता। तो जो सखी है वो उसको ढाढ़स बंधाती है और सखी उसको कहती है कि तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें बताती हूं करना क्या है, ठीक है। तो पहले हम नायिका के अर्थ में देखते हैं, बाद में माली के अर्थ में देख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी देखो बोले मिला के कभी मत देखना। अर्थ करने का सबसे आसान तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का हमें हल करना है और आप डिस्क्रिप्टिव भी परीक्षा में हल करें तो भी क्या है, दो अर्थ लिख दीजिए, माली के संदर्भ में, नायिका के संदर्भ में। लेकिन कई बार हम देखते हैं मिला के अर्थ करते थे, माली रूपी नायिका, फलानी रूपी, ऐसा दो दो अर्थ एक साथ जोड़ने की जरूरत क्या। हमें शब्दों के दो दो अर्थ देखने अपने आप दिखेंगे। तो आसान तरीका यह है कि दोनों को अलग अलग कीजिए और एक समय में एक ही अर्थ की बात करें, ठीक है। लगो सुमन, सु यानी अच्छा और मन यानी मन। हे नायिका, तुम्हारा राजा के साथ अच्छा मन लगा है ना, मतलब मन लगा है आपस में, तुम्हारा मन मिला है। हवे है सफल, मतलब इसका मतलब पूरा का क्या हो गया, सफल होगा। कि देखो तुम्हारा जो मन आपस में लगा है ना राजा के साथ, वो सफल होगा। मतलब तुम्हारा प्रेम है वो निश्चित रूप से सफल होगा, तुम्हारा जो प्रेम है वो निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होगा। आतप, आतप का मतलब होता है धूप या तप। रोष यानी क्रोध। निवारी यानी बचाना या निवारण करना, निवारण करना भी होता है इसका, ठीक है, बचाना या निवारण करना। पहली पंक्ति आप देख लीजिए, वो रानी को कहती है, जो नवोढ़ा रानी है, जो डर रही है कि नायक के साथ, राजा के साथ मेरा प्रेम है वो सफल हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे से तो बड़ी सुंदर सुंदर रानियां यहाँ पे मौजूद है, तो मेरा क्या होगा। तब एक नायिका सखी समझाती है उसको, नायिका को, कि लगो सुमन, ये तो तुम्हारा जो मन राजा के साथ लग गया है। हवे है सफल, हवे है, यह शब्द भी बार बार आता है ब्रज भाषा में। हवे का मतलब होना, हवे है सफल, अवश्य सफल होगा। तुम्हारा ये जो प्रेम है ना राजा के साथ, वो अवश्य सफल होगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। एक ही काम करना है, आतप रोष निवारी, अपनी क्रोध की धूप से उसको बचाए रखना। मतलब क्रोध मत करना कभी भी राजा के साथ, उसके सामने कभी भी क्रोध मत करना, उससे कभी गुस्सा मत होना। आतप रोष निवारी, रिश्ते बचाए रखने के लिए क्रोध नहीं करना, एक बहुत अच्छी सलाह दे रही है वो, है ना। तो आतप रोष निवारी यानी अपनी क्रोध की धूप से उसको बचाए रखना, ठीक है। बारी, हे बालिके या नायिका, बारी इसका अर्थ किया गया यहाँ पे पाली, हम इसको पारी भी कह सकते हैं, है ना। और हमारे यहाँ इसको अर्थ बारी में अर्थ समझ सकते हैं हम, बारी कि जब आपकी बारी आएगी। बारी का मतलब है कि राजा जब तुम्हारे साथ रहने आएगा वो तुम्हारी बारी होगी। अभी कोई दूसरी नायिका की बारी है, जब राजा उसके साथ रह रहा है, ठीक है। तो बारी आपनी सींची, जब तुम्हारा समय आए, जब तुम्हारी बारी आए, जब तुम्हारी पारी आए, जब तुम्हारी पाली आए, उसको सींचना। किससे? सुहृदता। सुहृदता का मतलब है मैत्री भाव। असल में हृदय, हृदय शब्द का मतलब होता है हृदय से, दिल से। तो सुहृदय का मतलब क्या हो गया? अच्छे दिल से या सच्चे दिल से, सच्चे मन से। हम इसको यूं भी कह सकते हैं मैत्री भाव से या सच्चे मन से, यूं भी कह सकते हैं। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, सच्चे मन से, ठीक है। और बारी का मतलब होता है जल, ठीक है। तो यहां इसका मतलब जल, इसके साथ हम वचन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेम के
जो स्नेह के जो वचन है, प्रेम के जो वचन है, सच्चे मन के जो निकले हुए वचन है, वो बात करना तुम, क्योंकि बात करोगे उसके साथ तो तुम्हारा काम बनेगा। जितनी उसके साथ तुम बात करोगी उससे तुम्हारा काम बनेगा। हे बालिके, अपनी बारी को सींचना। और बारी को कैसे सींचा जाएगा? पानी से सींचेगी क्या? नहीं, बातों से सींचेगी, वचनों से सींचेगी। बारी का जल भी होता है, ठीक है। तो तुम अगर, यानी जो वचन रूपी जल है, तुम ठंडी ठंडी बात करोगी, अच्छी अच्छी बात करोगी, तो हम कई बार आदमी गुस्से में आता है सामने वाला, हम उसके साथ शांत भाव से ऐसी बात करते हैं कि उसको ठंडे छींटे देना कहते हैं। वो क्रोध में आया था और मैंने उसको 2 बातें की, उसके ठंडे छींटे लग गए। तो जो बात है ना, वो भी सींचने का काम करती है, वचन है वो भी सींचने का काम करते हैं। अगर वचन सुहृदयता के साथ कहे गए हो, मैत्री भाव से कहे गए हो, सच्चे मन से कहे गए हो, कोमल भाव से कहे गए हो, ठीक है। तो इसके मैं फिर से बोलता हूं नायिका के संदर्भ में, ऊपर वाली बात फिर से देखिए। लगो सुमन, सु यानी सुंदर, मन यानी मन, तुम्हारा जो अच्छा मन या तुम्हारे मन का जो लगना बड़ा अच्छा है। हवे है सफल, यह निश्चित रूप से तुम्हारा प्रेम सफल होगा, ठीक है। आतप रोष निवारी, आतप यानी धूप, रोष यानी क्रोध, क्रोध की धूप से इसको बचाए रखना, अपने रिश्ते को क्रोध की धूप मत लगने देना, ठीक है। बारी, हे बालिके, बारी आपने सींची, अपनी बारी को सींचना, अपनी पाली या पारी को सींचना। जब राजा तुम्हारे पास आए तब सींचना, और सींचना किससे है? प्रेम पूर्वक वचनों से, प्रेम पूर्वक वचनों से अपनी बारी को सींचना, प्रेम पूर्वक बातों से अपनी बारी को सींचना। दूसरा अर्थ अगर देखें, किसके संदर्भ में? माली के संदर्भ में। लाग्यो सुमन, सुमन का मतलब है पुष्प। हवे है सफल, यह अवश्य सफल होगा, मतलब यह फल देगा। क्योंकि फूल को हमने देखना शुरू कर देते हैं, फूल लगता है ना कि भाई फूल देखो कैसा फूल तो लग गया है, पता नहीं फल आएगा कि नहीं आएगा, तो ये फल देगा, ठीक है। हवे है सफल, यह फल देगा। आतप रोष निवारी, है ना। आतप का मतलब धूप, और यहां रोष का मतलब अपनी गर्मी कर सकते हैं, ठीक है। निवारी यानी बचाना, कि हे बाली, हे माली, तुम्हारी जो बगिया में फूल खिला है, तुम्हारी जो बगिया में फूल खिला है वो निश्चित रूप से सफल होगा, वो फल देगा एक दिन। लेकिन इसको गर्मी की धूप से, प्रचंड धूप से, गर्मी से आदि से बचाए रखना, ठीक है। बारी, हे माली, बारी यानी बाड़ी, मतलब बगीचा, बाग, ठीक है। आपने सींची, कि हे माली अपनी बाड़ी को सींचते रहना। सुहृदता बारी, सुहृद यानी प्रेम पूर्वक, बारी यानी जल से, प्रेम पूर्वक जल से अपनी बाड़ी को सींचते रहना। तुम्हारी बाड़ी में जो फूल लगा है वह एक दिन अवश्य सफल होगा, इसको गर्मी और धूप से बचाए रखना। हे माली अपनी बाड़ी को प्रेम पूर्वक जल से सींचते रहना, तो यह निश्चित रूप से कामयाब होगा। ऐसा क्या होता है कि ये 2 अर्थ निकलते हैं? तो हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। असल में इसको भी अन्योक्ति कहा जा सकता है। मैंने पहले अगर आपको कभी को घटिए वृष भानु जाइए बताया होगा, तब मैंने बताया होगा पूरा का पूरा प्रसंग, वो 10 मिनट लगते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे हो सकता है और भी सखियां बैठी हो, 15-20 रानी दासी बैठी हैं सारी की सारी, उसके बीच में वो चिंतित नायिका बैठी है, जिसको ये लगता है कि नायक मुझसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो सबके सामने वो सखी कैसे समझाए उसको, सबके सामने वो सखी कैसे बहे? वो सारी सखियां रानियां सब बगीचे में घूम रही, ठीक है, और बगीचे में बैठी होंगी या घूम रही होंगी, तो इतने 20-30 लोगों के बीच में कैसे बात करे कि तू चिंता मत कर, तू ऐसे ऐसे करना, तुम्हारा काम हो जाएगा? कैसे समझाए? तब वो वहां खड़े माली को समझाती है सखी, कहे माली ऐसे ऐसे जो फूल खिलाने, इसको बढ़िया तरीके से तू संभाल, ये तो निश्चित रूप से फल देगा एक दिन, बस इसको धूप मत लगने देना अपनी, है ना, और प्रेम पूर्वक इसको जल से सींचते रहना, देख एक दिन ये निश्चित रूप से फल देगा। तो कह रही है माली को, लेकिन वो कहना किसको चाहती है? नायिका को। ऐसे बनते हैं ऐसे दोहे। तो असल में जब वो नायिका, जब वो सखी कह रही है ये बात, तो ऐसा लगता है जैसे उसका मुख्य अर्थ है वो माली का, लेकिन मुख्य अर्थ माली का नहीं है, मुख्य अर्थ नायिका का, इसलिए इसे अन्योक्ति भी कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कथन मिलेंगे आपको बिहारी में। और कोई विशेष बात उसमें तो श्लेष, श्लेष तो इसमें है, ठीक है।
माली और नायिका के संदर्भ में। हरिचरण दास ने लिखा है कि यह दोहा बिहारी का नहीं है, ये इस टीका में ऐसा लिखा है, यह उनका शुद्ध भ्रम है। एक तो यह दोहा सब प्राचीन पुस्तकों में तथा हरिचरण दास के पूर्व की टीकाओं में मिलता है, और दूसरे ऐसी उच्च कोटि का है कि बिहारी के अतिरिक्त तो बिरला ही इसका रचयिता हो सकता है। ठीक है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं। हरिचरण दास ने तो कहा था कि यह दोहा बिहारी का नहीं है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा दोहा बिहारी का ही हो सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता। खैर, अपने को क्या मतलब, अपने पाठ्यक्रम में पढ़ दिया। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग। इसका समेकित भाव पूछा जा सकता है। समेकित भाव जैसे पिछले दोहे में नायिका को समझाना हो गया, उससे पिछले दोहे में जैसे मान लो सौंदर्य वर्णन हो गया। ये पूरे दोहे का समेकित भाव 2 शब्दों में 3 शब्दों में होता है। इसका समेकित भाव है सत्संग की महिमा। आप किसी के साथ रहते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, यह बताना इस कवि का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे कंपनी आपकी क्या प्रभाव डालती है आपके जीवन में, वो बता रहा है कवि। ठीक है, और यह सभंग श्लेष का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, परीक्षा में आता रहता है। अगर ये पाठ्यक्रम में नहीं हो तो भी आता है कई बार। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नायक बास बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग। तो इसके 2 अर्थ हैं, आभूषण के संदर्भ में और मतलब मूर्खों आदि के संदर्भ में, व्यक्ति मनुष्य के संदर्भ में भी है। ठीक है, तो पहले आभूषण के संदर्भ में बात करते हैं, बाकी तो मुख्यतः तो मनुष्य के संदर्भ में है। अजो अभी भी, तरोना कान का आभूषण। थोड़ा इनको समय तो लगता है ना, लेकिन आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देखें। अजो तरोना ही रहो श्रुति यानी कान, एक रंग का मतलब है लगातार। ठीक है, नाक का मतलब है नासिका, बेसरी का मतलब है नाक का आभूषण, लयो का मतलब है प्राप्त किया, मुक्तन का मतलब है मोती। तो कवि कहता है कि अभी तक तुम तरोना ही रहा। देखो, कान का आभूषण और नाक का आभूषण है ना, उसमें खास फर्क होता है। आभूषण जहां पहना जाता है उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग होती है, आप कभी भी देखना बोले। कान के आभूषण की डिजाइनिंग थोड़ी कम होती है, नाक के आभूषण की ज्यादा होती है। मोती आदि जो महंगा जो पार्ट होता है आभूषण का, वो नाक के आभूषण में डाला जाता है, कान के नहीं। पैर के आभूषण में बहुत ही कम डाला जाता है। पैर के तो आभूषण चांदी के बनाए जाते हैं। ठीक है, पैर के कमर के आभूषण चांदी के। फिर यहां जब गले में आते हैं तो यहाँ मोती आदि नहीं होते, है ना, बाजूबंद आदि सीधे एकदम सीधे होते हैं। और जैसे यहाँ माथे पर नाक पे आता है तो बड़ा एकदम डिजाइन, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन उसमें आ जाते हैं। कान के आभूषण में इतने डिजाइन नहीं होते, हालांकि अब अलग अलग लोग हैं, है ना। मैं तो ये देखता हूँ कि वो हाथ में पहनने वाली चीज भी लोग कान में पहन देते हैं, अब ऐसा देखने को मिलता है, अच्छी चीज है। लेकिन कान का आभूषण है वो बैक फुट पे है, और नाक का आभूषण फ्रंट पे है। फ्रंट की कीमत होती है, प्लाट हो कुछ भी हो जाए, है ना, तो फ्रंट पे है। तो कान के आभूषण को हीन माना गया है यहां पे। अजो अभी भी तरोना कान का आभूषण ही रहो, अभी तक तू कान का आभूषण ही रहा। श्रुति सेवत एक रंग, लगातार कान का सेवन कर रहा, अभी तक तू कान का आभूषण बना रहा और लगातार कान का ही सेवन करता रहा है। जबकि नाक बास, नाक का मतलब है नासिका और बास का मतलब है निवास, रेजिडेंस। बेसरी नाक का आभूषण लयो प्राप्त कर लिया, कि बेसरी ने नाक का निवास प्राप्त कर लिया। क्यों? बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोती के साथ बसता है, उसमें मोती लगा है। बेसरी नाक पे क्यों पहना जाता है? क्योंकि इसमें मोती लगा हुआ है। तो संगत की बात है, अगर तरोना में मोती लगा होता तो वो भी आगे पहना जाता, वो भी फ्रंट पे पहना जाता, उसको यूं कोने में नहीं डालते पीछे। आज वो तरोना ही रहो, अभी तक तू कान का आभूषण ही रहा। श्रुति सेवत एक रंग, लगातार कानों का सेवन करता रहता है। नाक बास बेसरी लयो, और बेसरी ने नासिका का वास प्राप्त कर लिया है, वो नाक पर रहने लगा है। क्यों? क्योंकि बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोती के साथ रहता है। इतना फर्क है, मोती के साथ रहने से आगे रहेगा वो। अब तरोना
तरोना के दूसरा अर्थ एक और है, तर्यो ना, मतलब तरा नहीं, इसका मतलब है पार नहीं हुआ। ये मनुष्य के संदर्भ में, अजो तर्यो ना, तर्यो ना, पार नहीं हुआ, तू संसार सागर में घूम रहा है, भटक रहा है। जबकि श्रुति, श्रुति का दूसरा अर्थ है वेद शास्त्र आदि, वेद आदि। सेवत पढ़ना लिखना, एक रंग लगातार, अभी तक तू संसार सागर से पार नहीं हुआ, अजो तरोना ही रहे हो, अभी तक तू तरा नहीं, संसार सागर से पार नहीं हुआ, जिस स्थिति में वैसा ही वैसा संसार में भटक रहा है। जबकि श्रुति सेवत एक रंग, जबकि लगातार तू वेद शास्त्रों का सेवन करता रहा है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता रहा है। नाक, नाक का मतलब है स्वर्ग, और बास का मतलब है निवास, और बेसरी का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। और मुक्तन का मतलब है मुक्त आत्माएं, महान आत्माएं, मुक्त आत्माएं। ठीक है, तो नाक बास बेसरी लयो, नाक यानी स्वर्ग, बास यानी निवास, बेसरी यानी मूर्ख व्यक्ति, लयो यानी प्राप्त कर लिया, और मूर्ख व्यक्ति ने स्वर्ग प्राप्त कर लिया, स्वर्ग का वास प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि बस ये मुक्तन के संग, क्योंकि वह मुक्त आत्माओं के साथ रहता है, महात्माओं के साथ रहता है, सज्जनों के साथ रहता है। तो यहां कवि कहना चाहता है कि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सज्जनों का साथ, मुक्त आत्माओं का साथ। तो कंपनी का महत्व बताया गया, आपका मतलब आपकी कंपनी कैसे लोगों के साथ, उसको बताया गया। दो अर्थ हो गए, मैंने बता दिया, समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, श्लेष तो हो गया, इसमें सभंग श्लेष है। इसमें देखो, तरोना का हमने दो प्रकार से तोड़ा है, तरोना कान का आभूषण और तर्यो ना, तो सभंग श्लेष हो गया। ठीक है, इस एक ही शब्द में सभंग, बाकी में तो अभंग है। सत्संग की महिमा का वर्णन। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक देखिए 20 दोहे आपके पाठ्यक्रम में है, सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में। चूंकि एक ही वीडियो बनेगा, सेकंड ग्रेड का हो, कॉलेज का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, और मुझे लगता है नेट के पाठ्यक्रम में है कि नहीं है मुझे ध्यान नहीं, कहीं के भी हो, लेकिन 25 से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए 25 दोहों का हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक जिसके 20 हो तो उसको 20 देखें, सिलेबस में जिसके 20 हो, ये तो आपका काम। ये एक चेतावनी जैसा पद है इसमें। ठीक है, जैसे कवि कहता है, चाहे किसी दूसरे सांसारिक प्राणी से कहता हो या अपने आप से कहता हो। ठीक है, जम करी, जम यानी यम, और करी मतलब हाथी। ठीक है, तरहरी का मतलब है नीचे, कि तू यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। कभी अपने मन को समझा रहा है या सांसारिक लोगों को समझा रहा है कि तू यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है, तेरी मौत निश्चित है, तेरा नाश निश्चित है। यही इसी धर यानी घड़ी, इसी समय हरि चित लाऊ, भगवान में चित लगा। बड़ा सिंपल दुआ है, क्योंकि नायिका के संबंध में नहीं है, भगवान के संबंध में इतना गहरा दुआ लिखने की जरूरत क्या है, सीधा सीधे में राजी हो जाएगा वो तो। या नायिका होती तो बंट काट देते ही, है ना। जम करी मुंह तर हरि पर्यो, कि तू हमेशा पल पल क्षण क्षण यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है, तेरी मौत निश्चित है। हर समय आदमी खतरे में रहता है, हर समय काल के मुंह में रहता है। इसलिए कहता है, अब कोई आदमी कहे कभी मैं तो 10 साल बाद में भगवान का नाम लूंगा, 60 साल का हो जाऊंगा तब लूंगा, रिटायरमेंट के बाद लूंगा, नौकरी लग जाऊंगा तब लूंगा, टॉपर हो जाए तब लूंगा, मतलब पता नहीं वो ऐसे सोचता रहता है। उसके लिए कह रहा है कभी कि ईश्वर का नाम इसी घड़ी लगा, यही धर हरि चित लाओ, इसी घड़ी हरि में चित लगा, मन लगा, क्योंकि समय वो बीता जा रहा है, तू क्षण क्षण मौत के मुंह के अंदर है, यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा हुआ है। विषय तृषा, विषय काम क्रोध मद लोभ मोह आदि, तृषा यानी तृष्णा, परिहरि त्याग करना, परिहार शब्द का मतलब होता है त्याग करना। अजो अभी भी वक्त है, विषय वासनाओं को तृष्णाओं को छोड़ दे, त्याग दे, और नर हरि के गुण गाओ। नर हरि, भगवान नर हरि एक रूप है ईश्वर का, है ना, तो भगवान के गुण गा, है ना, अभी भी वक्त है, विषय वासनाओं को छोड़ दे और ईश्वर के गुणगान कर। तो करी का मतलब हाथी, तो इसमें कवि मतलब एक प्रकार से ईश्वर में मन लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला दोहा देखिए, पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, धरे महावर भाल है ये, माल नहीं, भाल।
आज मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। नायिका कहीं जा रही है और नायक सामने मिला, और नायक जब सामने मिला तो उसका जो ड्रेसअप है वो अलग प्रकार का है। पलन पीक, पलकों पर पीक है, जबकि पीक होठों पर होनी चाहिए। पान की जो पीक होती है, पीक का मतलब ये नहीं कि थूक, पीक का मतलब वो लालिमा, पान खाने से जो लालिमा आ जाती है उसकी बात हो रही है। लेकिन वो पलकों की जो पीक है वो पलकों पे, जब होठों की जो पीक है वो होठों पर नहीं है, पलकों में दिखाई दे रही है। तो पलन पीक और अंजन, अंजन मतलब सुरमा, काजल कहाँ होना चाहिए, वो पलकों में होना चाहिए था और वो होठों पर है। जो चीज होठों पर होनी चाहिए थी वो पलकों पर है, जो पलकों पर होनी चाहिए थी वो कहाँ है, होठों पर है। और धरे महावर, महावर पैर में लगाने का जो लाल एक द्रव्य होता है ना, वो महावर बोलते हैं उसको, है ना। धरे है ये, घरे नहीं है, धरे। गूगल लेंस है वो ऐसा ले लेता है, ठीक है। काफ़ी इसमें संशोधन किए जाते हैं, फिर भी रह जाती है चीज़ें। तो धरे महावर भाल, और माथे पर महावर धर रखा है, जबकि महावर कहाँ होने चाहिए थे, पैर में होने चाहिए थे। इसको असंगति अलंकार में हमने लिखा, ठीक है। आज मिले, आज तुम मिले, सु भली करी, बहुत अच्छा काम किया, भले बने हो लाल, हे नायक तुम बहुत अच्छे बने हो। इसमें व्यंग्य भी हो सकता है, इसमें व्यंग्य है। यहां कोई कभी पेपर सेटर पूछे तो पूछ सकता है ना। भले बने हो, भले बने हो, नायिका ये नहीं करी भले बने हो, वो करे क्या बिगाड़ रखा है तुमने हुलिया, ये कोई हालत है तुम्हारी, अच्छो बनो रहे, अच्छो करो, है ना। ऐसे अपने करते हैं कई बार, अपनी जो बात करते कोई ऐसी घटना हो जाती तो अपने कहते हैं वाह रे वाह, ठीक है बस अच्छो काम करो। लेकिन मतलब वो नहीं कि अच्छो काम करे, काम तो माड़ो करो। तो भले बने हो, ये कोई हुलिया बिगाड़ रखा तुमने, ये कोई हालत है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, नायक पता नहीं किस मस्ती में, कोई फागुन का महीना होगा, पता नहीं किस में घूम रहा है, उसकी तो अपने को चिंता नहीं है, वो तो क्योंकि इसमें आया नहीं है प्रसंग, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखने की बात, इसमें व्यंग्य है एक, भले बने हो, इसका मतलब वो नायिका का भावार्थ यह निकलता है कि तुमने ऐसी कैसी हालत बना रखी है अपनी, ठीक है। और कोई इसमें है तो मैं देख लेता हूं। इसमें जो नायिका का प्रकार लिखा गया है, प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका की उक्ति, देखो मैं ये लिख देता हूं, प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका का कथन नायक से, है ना। नायिका ये है और नायक, और ये नायिका का कथन है किससे, नायक से। मुझे ऐसा लगता है कि ये नायक है जो कहीं ऐसे, मतलब जैसे पुराने ज़माने में जो गाने बजाने के, सुनने के, मुजरे आदि के शौकीन हुआ करते थे, तो ऐसे मुजरे आदि के, जिसको हम जैसे तवाइफ के कोठे आदि बोला करते थे, तो वहाँ कोई जाता होगा तो वहाँ फिर इस प्रकार के मतलब हाल बेहाल हो जाते हैं लोगों के, है ना। कोई शराब पी के जाता है, कोई शराब पी के लौटता है, कोई लड़खड़ाते हुए आता है, इस प्रकार से चीज़ें हम देखते हैं, फिल्मों में हमने देखा है ऐसा, है ना। पारो में, देवदास में ऐसी चीज़ें हम देखी। तो मुझे लगता है कि ये नायक बहुत दिनों से नायिका को मिला है, और नायिका दुखी है क्योंकि वो खंडिता है, ठीक है। प्रोढ़ा मैच्योर भी है, ठीक है, लेकिन नायक अब नायिका को छोड़ चुका है और बहुत दिनों के बाद में मिला है, और जब मिला है तो नायक की हालत ये है, ठीक है। खैर, प्रोढ़ा धीरा खंडिता नायिका, नायक से ये बात कह रही है, इतना याद रखें। अगला दोहा देखिए, लाज गर्भ आलस उमंग, भरे नयन मुस्कात, राति रमी रति रेति कही, ओरे प्रभा प्रभात। ये श्रृंगार का दोहा है, ठीक है। और जब नायिका प्रातः काल में उठती है तो उसके जो भाव है उसमें एक प्रकार के भाव उसके नेत्रों में दिखाई देते हैं कई प्रकार से, ठीक है। ये असल में सखी का कथन है, और सखी नायिका से कह रही है कि तुम जब प्रातः काल से उठी हो, तुम्हारी नेत्रों में जो दिखाई देता है उससे तुम्हारा जो एक रति का सुख तुमने प्राप्त किया वो तुम्हारे नेत्रों में दिखाई देता है। इसका अनुवाद देखिए, लाज यानी लज्जा, गर्व यानी गर्व, अहंकार, आलस यानी आलस्य, उमंग यानी उत्साह है, भरे नैन ये तुम्हारे नेत्रों में भरे हैं, और मुस्कात और तुम मुस्कुरा रही हो, ठीक है। भरे नैन मुस्कात का अर्थ ये हो सकता है कि मुस्कुराते हुए नेत्रों में लज्जा, आलस्य, उमंग, गर्व ये सब भरे हुए हैं। और रात्रि कालीन में रमी जो रमण किया है,
रति, जो रति क्रीड़ा हुई है, जो प्रेम हुआ है, देती कही, वो कह देती है, ओरे प्रभा, प्रभात, प्रभात में और ही प्रकार की प्रभा हो जाती है, आभा हो जाती है। प्रभा का मतलब आभा। रात्रिकालीन में जो विहार किया गया है, रात्रिकालीन में जो रमण किया गया है, रात्रिकालीन में जो रति क्रीड़ा की गई है, वो प्रातःकाल उठते ही नायिका के नेत्रों में आलस, उमंग, लाज, गर्भ आदि जो भरे हुए हैं, उन भावों से नायिका की प्रभा और ही प्रकार की हो जाती है। और प्रातःकाल उठते ही नायिका के जो नेत्र हैं वो बता देते हैं कि रात्रिकाल उनकी जो रति क्रीड़ा वो कितनी सुखद थी या उसके किस प्रकार के परिणाम थे। तो यह श्रृंगार का दोहा है, संयोग श्रृंगार का दोहा है। ठीक है, अगला दोहा देखिए। पति, ये पिछला जो दोहा है तो सखी का कथन है नायिका के प्रति, ये भी ध्यान रखें। नायिका का प्रकार मैं आपको देख के बता देता हूं, कोई अगर है तो, लिखा नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई, कई कई सब टला टली, अजी अली चली सुख पाई। पति रति की बतियां कही, असल में नायक बैठा है, वही नायिका बैठी है, और वहां नायिका की 2-4 सखियां भी बैठी हुई, 15-20 बैठी होंगी। तो वहां नायक नायिका को कोई प्रेम पूर्वक संकेत करता है, नायक नायिका को कोई प्रेम पूर्वक ऐसे इशारे करता है, संकेत करता है, वो कोई बात कहता है, वो कुछ कहना चाहता है। तो सारी जो सखियां वो समझ जाती है कि अब इन आपस में कोई इनका एक मतलब अंतर, जो हम ये कह सकते हैं अंतरंग जो वार्तालाप है वो होगा। तो सभी सखियां वहां से चली जाती हैं, ये कहते हुए कि मुझे तो कोई काम है, मुझे तो कोई काम है ना, ऐसे कह के चली जाती है। उसका वर्णन है, पति रति की बतियां कही, पति ने प्रेम की बात कही, रति की इच्छा की या प्रेम की बात की या प्रेम की इच्छा जाहिर की। तो पति रति की बतियां, बतियां का मतलब बातें, ठीक है, कही नहीं, केवल संकेत किया, कह देते तो बात अलग होती। पति रति की बतियां कही, पति ने ऐसा संकेत किया है ना, रति की इच्छा की या प्रेम की इच्छा की। सखी लखी मुस्काई, सखी सारी जो सखियां हैं या जो नायिका है वो लखी देखकर मुस्कुराई, जो नायिका अपनी सखियों की ओर देखकर मुस्कुराई। कई कई कह कर, क्या कह कर कि मुझे तो ये काम है, मुझे तो है ना, मतलब विष्णु कर्ण है, कोई का डांगर जाना है, कोई का बटोड़ो जा गया है, कोई बाड़ा जा गया, सारी चली गई। कई कई सब टला टली, टला टली मतलब टल गई, है ना। अली चली, जो सखियां चली गई, सुख पाई, तो नायक और नायिका ने सुख प्राप्त किया। ठीक है, जब सुख पाई उनको संतोष हुआ। तो ये सखी का कथन है, मुझे लगता है ये सखी का कथन नहीं है, सखी का कथन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें नायक और नायिका और सखियों की वार्तालाप है। ठीक है, और ये जो यहाँ से कोई प्रश्न मुझे लगा कि पूछे तो यहाँ विद्यार्थी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि कौन है जो मुस्कुराया। ठीक है, तो नायिका अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराती है। लखी मतलब देखना, लख कर देखना, ठीक है, मुस्कुराना, तो अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराई। पहले नायक ने कहा, प्रेम की बात कही, फिर नायिका अपनी सखियों को देखकर मुस्कुराई, फिर सारी नायिकाएं जो सारी सखियां वो कह कर चली गई, तो वे दोनों संतुष्ट हुए, सुख पाए। ठीक है, अगला दोहा देखिए, अंतिम दोहा हम पढ़ रहे हैं। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। ये दोहा तो हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, हे राधिके सुजान, सुजान का मतलब कुशल, सुजान का मतलब है जो अच्छी तरह से जानता हो। तो इसको हम प्रवीण, कुशल, ज्ञानी, चतुर ऐसे कई शब्दों में प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, हे राधिके सुनो, हे कुशल राधिके, हे चतुर राधिके सुनो, तो पर वारों उर्वशी, तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा भी न्योछावर है। तो यहां उर्वशी का अर्थ क्या है? अप्सरा। तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई। ठीक है, ये साथ साथ आएंगे, असल में सभंग नहीं है ये, है ना, यही आएगा, ऐसे एक साथ आएगा, ऐसा लिखा है, इसमें अलग अलग लिखा है। ठीक है, आप पहले जो है पहले ही माने, अगर अलग अलग लिखा हो तो ये फिर सहभंग हो जाता है। ठीक है, तू मोहन के, इसको छोड़िए, अलंकार को छोड़िए, इसके अर्थ को देखिए। हमने काम में काम अगर शुरू कर देते तो समस्या आती है उसमें। तू मोहन के उर्वशी, कि तू श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे हो गई है, उर्वशी
गले में पहने जाने वाला हार, गले में पहने जाने वाला हार, कि तुम उर्वशी के समान हो गई है। हे राधिके सुजान, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा को न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसती है और उनके उर्वशी के समान हो गई, उनके हृदय पर पहने जाने वाले हार के समान हो गई, हमेशा तो उनके हृदय पर ही रहती है। उर्वशी के 3 अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार है। ठीक है, और कोई इसमें विशेष बात नहीं। तो कुल मिलाकर हमने 25 दोहे पढ़े बिहारी के। मुख्यतः आप अर्थ का ध्यान रखें, अर्थ के साथ साथ जो नायिका आदि के संबंध में बताया गया है, शब्दार्थ जो बताया गया है, संदर्भ जो बताया गया है, उन सब चीज़ों को देखें। मुझे लगता है कि बहुत 1-2 बार देखने के बाद में काफ़ी आसान हो जाते हैं ये। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।